हालेलुया। प्रभु का पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। आज का दिन में एक टॉपिक है और हम उसमें देखेंगे मत्ती के बारे में देखेंगे। नया नियम का पहला किताब का जो लेखक है मत्ती, उसके बारे में हम आज का दिन में देखेंगे। और मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय 9 से 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। जैसे ही यीशु वहाँ से आगे बढ़ा, उसने मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी की चौकी में बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने बैठा था तो देखो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने लगे। और जब फरीसियों ने ये देखा तो उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? परंतु जब उसने ये सुना तो कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है। परंतु जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। मत्ती के बारे में आज हम ये देखेंगे कि नम्रता का आदर्श। मत्ती नम्रता का आदर्श, ये हमारा शीर्षक है और इसके तहत हम कुछ बातों को देखेंगे। हर एक व्यक्ति के अंदर नम्रता नहीं होती है, कुछ हद तक होती है, कुछ के पास में ज़्यादा होती है। लेकिन मत्ती के बारे में यदि हम देखें तो मत्ती एक अच्छे ओहदे पर होते हुए भी, एक अच्छा नौकरी करते हुए भी उसके अंदर नम्रता दिखाई देती है। और इसलिए आज हम उसके बारे में कुछ चीज़ों को देखेंगे। पहली बात है, अपने पिता या परिवार का कोई वर्णन नहीं किया। पहली बात, मत्ती जो है अपने पिता या अपने परिवार का कोई वर्णन नहीं करता है। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं और मत्ती की किताब को पढ़ते हैं, मरकुस की किताब को पढ़ते हैं, तो इन किताबों में हम लोग देखते हैं कि मत्ती ने कोई भी अपना पारिवारिक वर्णन नहीं करता है। क्योंकि जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो लिखा है 9 पद में, जैसे ही यीशु वहाँ से आगे बढ़ा, उसने मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी चौकी में बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। अर्थात मत्ती कोई भी इस प्रकार का वर्णन नहीं करता है। मरकुस की किताब में भी जब हम पढ़ते हैं तो उसका 2 अध्याय का 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना के बंदी 2 अध्याय उसका 14 पद, जाते समय उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी चौकी में बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। और वो उठा और उसके पीछे चल दिया। मरकुस उसके पिता का वर्णन करता है, परिवार के पृष्ठभूमि को बताता है। लेकिन मत्ती अपनी किताब जब वो लिखता है तो उसने कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं बताया। आज आपका क्या हाल है? आप यीशु को जानते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को बहुत लंबा चौड़ा करके बताते हैं। लेकिन हमें मत्ती से सीखने की ज़रूरत है कि इस स्थान पर रहते हुए भी उसने एक नम्रता का आदर्श, अर्थात अपनी बड़ाई उसने नहीं की। दूसरी बात है, अपना उपनाम नहीं बताया। मत्ती ने जो उसका नाम था, उसने अपना नाम केवल मत्ती ही बताया। लेकिन मत्ती में मत्ती ही बताता। मरकुस ने और लूका ने उसको एक और नाम, लेवी नाम दिया।
और इसलिए मरकुस उसका 2 अध्याय में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 2 अध्याय का उसका मरकुस में नहीं, लूका में, लूका का किताब में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि लूका का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है कि इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, एक लेवी को। लेकिन मत्ती ने इस बात को अपना उपनाम का वर्णन नहीं किया। ये उसकी नम्रता को प्रकट करती है। हम अपने उपनाम को भी बताते हैं और सरनेम को भी बताते हैं, अर्थात दोनों नाम बताते हैं। और इसलिए हमें मत्ती से सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में चलें और नम्रता के साथ में। हमें उपनाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो है, अपने त्याग का कोई वर्णन नहीं किया। मत्ती ने अपने त्याग का कोई वर्णन नहीं किया। जब मत्ती की किताब उसका 9 पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह जब बुलाया तो वो यीशु के पीछे चल दिया। उसने कोई वर्णन अपना त्याग के बारे में नहीं बताता है। लेकिन आज का समय में जब एक व्यक्ति अपने किसी नौकरी के पद को छोड़ करके आता है तो वो कहता है क्या, मैंने ये छोड़ा है, मैंने वो छोड़ा है, मैंने ऐसी नौकरी को छोड़कर ठोकर मारी है यीशु के लिए। लेकिन यहाँ मत्ती से हम सीखते हैं और सीखना है हमें कि मत्ती ने अपना ऐसा कोई भी काम उसने नहीं बताया कि हमने अपना नौकरी को छोड़ा है। और इसलिए वो कह रहा है यहाँ पे प्रभु ने बुलाया और वो प्रभु के पीछे चल दिया। लूका उसका 5 का 28 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। सब कुछ छोड़कर। हमने और आपने यीशु के लिए क्या छोड़ा है? मत्ती ने सब कुछ छोड़ दिया। हमने छोड़ा भी है तो उसका वर्णन करते हैं, लेकिन मत्ती क्या किया है? उसने कोई वर्णन नहीं किया। और तब चौथी बात है, उसने जेवनार का कुछ उल्लेख नहीं किया। एक नम्रता का आदर्श का पाठ मत्ती हमें सिखाते हैं कि उसने जेवनार दिया, भोज किया, भोजन खिलाया, लेकिन उसने क्या किया? उसका कोई वर्णन नहीं करता है। और मत्ती और मरकुस केवल भोजन का वर्णन करते हैं, लेकिन जब लूका की किताब हम लोग पढ़ते हैं तो वो एक जेवनार का वर्णन करता है। मत्ती इस चीज़ का कोई भी खुलासा नहीं करता है। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 10 पद जब पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने बैठा था तो देखो बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने लगे। आज लोग भोजन कराते हैं, कोई पार्टी देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं वो। ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा खाया, मैंने ऐसा खाया, अरे क्या बात है, क्या तारीफ करते हैं लोग। और लोग भी कहते हैं बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या लगा, तो ये सब कुछ करते हैं। लेकिन मत्ती के बारे में हम लोग देखते हैं एक नम्रता का आदर्श को प्रकट कर रहे हैं कि उसने कोई भी इस प्रकार का वर्णन नहीं किया। और तब उसके बाद में 5वीं बात है, लोगों को कुछ उत्तर नहीं दिया। लोगों ने बहुत प्रश्न किया, लेकिन मत्ती ने क्या किया? इतना पदवी पर होते हुए भी, और जब यीशु मसीह ने बुलाया तो नम्रता के साथ में यीशु के पास में आया और उसने, लोग क्या बोलने लगे, अरे ये यीशु मसीह क्या है, ऐसे लोगों के साथ में बैठता है, उठता है।
तो यहाँ पे लिखा है 11 पद में, मत्ती 9 उसका 11, और जब फरीसियों ने ये देखा तो उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? क्यों खाता है? यीशु मसीह जब मत्ती के जीवन में आया तो उसका क्या हो गया? एक प्रचार होना शुरू हो गया। आपका भी जीवन में जब यीशु मसीह आता है, आपका जीवन का प्रचार होना शुरू हो जाता है। और मत्ती ने अपने बारे में कुछ भी इस प्रकार का वर्णन नहीं कर रहा है, उनको कुछ उत्तर नहीं दे रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? अरे ये पापी व्यक्ति है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, और ये क्या है? यीशु के पास में आए। आज भी जब पापी लोग मन फिराकर यीशु के पास में आते हैं तो यही शब्द बोला जाता है। जब तक वो यीशु के पास में नहीं आता शायद नहीं सुनने के लिए मिलता है, लेकिन जिस दिन वो मन फिराकर यीशु के पास में आता है वो लोग बोलना शुरू करते। आपके बारे में क्या बोलते हैं, मेरे बारे में क्या बोलते हैं लोग, हम और आप सुनते हैं और जानते हैं, लेकिन हमें उनको शायद प्रत्युत्तर देने का ज़रूरत नहीं है, जिस प्रकार से मत्ती ने उत्तर नहीं दिया। छठी बात है, अपने नाम के पीछे महसूल और चुंगी लेने वाला काम में लाया। कई बार क्या होता है, हम जब यीशु के पास में आते हैं तो क्या करते हैं? नाम बदल लेते हैं। लेकिन मत्ती ने क्या किया? उसने अपना नाम नहीं बदला और उसने महसूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला अपने नाम के आगे पीछे उसने लगा करके रखा। और इसलिए हम और आप भी जब यीशु के पास में आते हैं तो हमें अपने नाम को बदलने के लिए, जाति को बदलने के, एक व्यक्ति जब थोड़ा बड़ी जाति से आता है तो कहता है मैं फलाना जाति से आया हूँ, मैं इससे आया हूँ। लेकिन मत्ती से हमें सीखने की ज़रूरत है। उसके नम्रता एक आदर्श को प्रकट किया है मत्ती ने, और वो कहता है अपने बारे में जो था वो उसने वही चीज़ कहता है। मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक मनुष्य को चुंगी चौकी में बैठे देखा। मत्ती अपने बारे में लिख रहा है, कहीं पे महसूल लेने वाला लिखा है, और इसके बाद में 11 पद में भी लिखा है चुंगी लेने वालों का और पापियों का। और इसके बाद में जब हम पढ़ते हैं उसका 10 पद में भी जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है बहुत से चुंगी लेने वाले। अर्थात उसने अपने नाम के बाद में अपने वाहदा को, अपने काम को अपने नाम के साथ में जोड़ करके रखा। कई बार आज लोग कहते हैं जब यीशु मसीह के पास में आप आते हैं, कहते हैं क्या? अपने नाम को बदल लो, अपने नाम के आगे कुछ लिख दो और कुछ लिख दो। लेकिन मत्ती ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें इस मत्ती के जीवन से इस नम्रता के आदर्श को सीखने की ज़रूरत है। अंतिम बात है, 7वीं बात है, प्रेरित दूसरा स्थान ग्रहण किया। अर्थात मत्ती केवल मत्ती ही नहीं रहा, चुंगी लेने वाला ही नहीं रहा, महसूल लेने वाला ही नहीं रहा, लेकिन वो क्या हो गया? एक अच्छा स्थान को प्राप्त किया। एक स्थान को छोड़ा संसार का, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया? एक बड़ा स्थान दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और लिखा है मत्ती उसका 10 का 3 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि 2 और 3 में प्रेरितों का चुनाव जब प्रभु यीशु मसीह ने किया तो मत्ती का भी नाम प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया। अर्थात दूसरा स्थान को प्राप्त किया, प्रेरितों का लिस्ट में आ गया। शायद वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ा होता, उस स्थान से चुंगी लेने का काम नहीं छोड़ा होता, तो शायद उसका नाम प्रेरितों के लिस्ट में नहीं आता। प्रियों, आपने भी जब यीशु को ग्रहण किया है, आपने जब यीशु के पास में आए तो यीशु ने आपको भी क्या किया है? एक नाम दिया। वो क्या है? हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं।
तो परमेश्वर के पास में आने वाले का क्या होता है, स्थान भी बदल जाता है। वो वहीं नहीं रहता है, लेकिन उसका स्थान भी बदल जाता है। क्या आपका स्थान बदल गया या नहीं बदल गया, हमें नहीं मालूम, आपको मालूम है। तो मत्ती के जीवन से ये 7 बातें हमें सीखने की ज़रूरत है। अपने पिता या परिवार का कोई वर्णन नहीं किया, हमें भी नहीं करने की ज़रूरत है। दूसरा, उसने अपना उपनाम नहीं बताया। तीसरा, अपने त्याग का कोई वर्णन नहीं किया। चौथा, ज्योनार का कुछ उल्लेख नहीं किया। और पांचवा, लोगों को कुछ उत्तर नहीं दिया। छठा, अपने नाम के पीछे महसूल या चुंगी लेने वाला नाम को काम में लाया। सातवीं और अंतिम बात, प्रेरित अर्थात दूसरा स्थान ये उसने ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि ये मत्ती का जीवन में एक नम्रता के कारण हुआ। आपका जीवन में भी ऐसा ही हो, ये हमारी प्रार्थना है। आइए दुआ करें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए और इस समय के लिए। इस मत्ती के जीवन से आपने हमें सिखाया है कि हम भी नम्रता का जीवन, एक आदर्श नम्रता का आदर्श हम लोगों का जीवन में प्रकट करें। आप हम में से प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।